झारखंड में पिछले दिनों जो राजनीतिक जिस तरीके की घटनाएं हुई उसे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश ने देखा। यह महज एक राजनीतिक संयोग था। यह राजनीतिक प्रयोग हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन जी है। दादा, जिस दिन आपको मंत्री बनाया गया था उसी दिन कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले आपके साथ लंबे समय तक काम करने वाले चंपई सोरेन जी बीजेपी में चले गए, यानी आपके विपक्ष में चले गए थे। तो ये राजनीतिक संयोग था या प्रयोग था कि उसी दिन ये दोनों घटनाएं हुई? देखिए, इस बारे तो मैं ज़्यादा बनना उचित नहीं समझता, क्योंकि मुझे जब खबर मिला एक दिन का पहले कि कल आपको रांची आना है और शपथ ग्रहण करना है, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुझे खबर दिया गया है। और पहले दिन करीब 10 बजे खबर दिया गया, दूसरा दिन 10 बजे तक शपथ लेने की बात कहा गया। हमने रात को आ गया, दूसरा दिन शपथ ले लिया। उसी दिन कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन जी बीजेपी में शामिल हो गए, जो आपकी विपक्षी पार्टी अब तक रही थी। तो वो अलग बात है, उसका उस दिन बीजेपी में शामिल हुआ या नहीं हुआ, क्या किया, उससे मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे जो 40 सालों तक आप निश्चित रूप से 40 सालों तक हम लोग एक साथ संघर्ष किए, एक साथ लड़ाई है, एक साथ जेल में भी रहे, हम लोग एक साथ आंदोलन किए। टाटा जैसे कंपनी को हम लोग ये आंदोलन के दौरान वहाँ पर कई ठेकेदार मजदूर को हम लोग अस्थायी कराया। कई पूरे खास करके कोल्हान का क्षेत्र में तो हम लोग का एक टीम बनी हुई थी। हम लोग उस टीम मिल करके हम लोग टीमबाज हम लोग काम करते थे और आंदोलन करते थे। कहीं भी किसी गांव जाते थे, एक साथ जाते थे और हम लोग ये झारखंड अलग राज्य की बातों को जनता तक हम लोग पहुंचाते थे। झारखंड अलग राज्य क्यों चाहिए, इस बात को गांव-गांव में जा कर के हम लोग मीटिंग करते, रात को रह करके हम लोग मीटिंग करते थे। लेकिन अब कोल्हान टाइगर तो बीजेपी में चले गए हैं, वो तो अब आप ही के खिलाफ उसका एक व्यक्तिगत मामला है। बीजेपी में क्यों गया उस बात को मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये है, उसको इतना संघर्ष के बाद उसको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। बीजेपी में अगर चले गया है, सदस्यता ले गया है, तो उनका व्यक्तिगत विचार है, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। कोल्हान में चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कल हम लोग मीटिंग किया उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र में सरायकेला में, कोई फर्क नहीं पड़ा। कल एक कार्यकर्ता, एक जनता, सब पूरा खुश है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ का जनता की आवाज़ है, वहाँ का जनता एक गांव से निकल रहे हैं, उनका विरोध में जुलूस निकल रहे हैं और उनका विरोध में कई कार्यक्रम भी गांव में तय कर लिया है। गांव में ग्राम प्रधान सब बैठक करके उसका विरोध करने का निर्णय लिया है। कई गांव में तो ऐसे भी निर्णय ले लिया है कि जो बीजेपी चलेगी इसका नाम से लोग माथा मुंडन करके लोग कार्यक्रम का भी निर्णय कल बहुत गांव में बोल रहा था। हम लोग प्रोग्राम लेंगे, हम लोग गाँव वाला स्वतंत्र है, कुछ प्रोग्राम लीजिए भाई, ये पार्टी का डिसीजन नहीं है, हम लोग बोलेंगे भी नहीं। गांव वाला आप लोगों का आप लोग खुद स्वतंत्र है, क्योंकि एक जो 40 वर्षों तक जो भाजपा का विरोध करने वाले नेता आज अगर भाजपा में चले गए, उसका साथ निश्चित रूप से आप सरायकेला खरसवां की जनता को दुख पड़ा है और ये कभी वो लोग भूल नहीं सकता। इसलिए वो लोग अपना गांव में निर्णय ले रहा है, हम लोग उसका नाम से हम श्राद्ध करेंगे, ये करेंगे, मुंडन होंगे। और हम लोग ने कहा भी आपको गांव वाले स्वतंत्र है, जो भी करना है कीजिए, पार्टी का इसमें पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। सोरेन जी ने कहा कि हेमंत सोरेन जो आदिवासियों का वोट लेते हैं, लेकिन आदिवासी अस्मिता पर आज वो चुप हैं। बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है। आदिवासी की संस्कृति कहाँ खत्म? आदिवासी संस्कृति, उन्होंने कहा है कि आदिवासी की सभ्यता है, जो संस्कृति, हमारा अस्तित्व आज खतरे में है। कैसे खतरे में है? उसको समझना चाहिए। जो 18 साल 17 साल तक बीजेपी रहा, वो खतरे क्यों नहीं समाप्त किया? ये जिम्मेवार कौन है? भाजपा नहीं है क्या? आज अगर राज बनने के बाद 18 वर्षों तक विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार रही है, तो तमाम चीज़ों खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, तमाम चीज़ खत्म हो जाना चाहिए।
लेकिन आज देखा जा रहा है कि ये अलग राज्य बनने के बाद जो हमारे लोगों पूर्वजों की सोच है, झारखंड के यहाँ के लोगों का जो सोच है कि झारखंड अब बहुत जल्द उन्नति करेगा, झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा, झारखंड का पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, ये हमारे झारखंड के लोगों का सोच था। लेकिन ये सोच तो 18 वर्षों तक ये लोग थका महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ पर हमारा 2019 में हमको यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को जनमत मिला, उसके बाद सरकार बनने के बाद जो भी काम हुआ है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने के बाद झारखंड का हित में, झारखंड का लोगों का जन कल्याण योजना धरातल उतरा। और झारखंड को कैसे विकसित करेंगे, यहाँ पर शिक्षा में कैसे काम करेंगे, स्वास्थ्य में कैसे काम करेंगे, यहाँ के बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार कैसे देंगे, सब चीज़ का ब्लूप्रिंट बना करके हम काम कर रहे हैं, धरातल में उतार रहे हैं। आज देखिए यहाँ पर ये पेंशन किसी का छुट्टा नहीं है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सौजन पेंशन और यहाँ पर विकलांग पेंशन। और अभी तो पहले 60 बरस जब ये था, उस समय ये पेंशन का ब्लॉक में एक के पेंशनधारी मरने पर दूसरा पेंशनधारी को पेंशन स्वीकृति मिलता, लेकिन उसके बाद हम 50 वर्ष मैया योजना जो बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, अभी तो 18 वर्ष की है। बिल्कुल बहुत अच्छी योजना है, आप लोग बता रहे हैं। लेकिन इसे विपक्ष करे कि केवल वोट लेने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। अरे विपक्ष को जो 18 वर्ष मौका मिले तो वोट लेने के, इसका क्यों नहीं किया? उसको भी करना चाहिए। इसका मतलब राजनीतिक ज्ञान नहीं है विपक्ष का पास राजनीतिक ज्ञान नहीं था या नहीं है। उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूनिवर्सिटी में उसको पहले पढ़ना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाईकोर्ट में मामला चल गया है, न्यायालय में चला गया इस योजना पर रोक लगाने के लिए। देखिए, हाईकोर्ट न्यायालय तो सबके लिए है। अब मुझे लगता है उसका भी नियम कानून है, और हमारी सरकार जो लागू किया है नियम कानून के तहत ही लागू किया है, इसीलिए उसका जवाब दिया जा सकता है। जो भी स्पष्टीकरण मांगा है हमारी सरकार की ओर से उसको दिया जाएगा, पक्ष रखा जाएगा। दादा, पहले बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर के केवल बीजेपी मुखर थी, अब तो आप ही के साथ जो साथी रहे हैं चंपई सोरेन ने भी कहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है और सरकार संरक्षण दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाद जाने के बाद उनका ही बात सुनना पड़ता। उनको बांग्ला घुसपैठ तो क्या, सुनिए, बांग्ला घुसपैठ तो क्या, उनको कुछ भी बने, यहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी से, एक चापाकल भी करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से पूछ करके अपना विधानसभा में चापाकल गाड़ा जाता है। घुसपैठ कितने यहाँ टाइगर थे, वहाँ टाइगर नहीं रहे, और टाइगर ने अब CR बन गए भारतीय पन्ना में जा करके। पहले तो टाइगर थे, बुलवा रही है, सब बीजेपी बुलवा रही है। अच्छा दादा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोल्हान में चंपई सोरेन के जाने से? जेल में कुछ ना, आप देखते रहिए, आगे देखते रहिए, हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, चुनाव भी आ रहा है, रिजल्ट देख लीजिए। कदावर नेता हैं, आप भी उनके साथ? कदावर नेता था, नेता है नहीं था। अच्छा, नेता थे, अब नहीं है। कदावर तब तक थे जब तक वो जेल में थे। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो कल तो हम लोग मीटिंग किया, पूरा गांव के लोग, पूरा क्षेत्र के लोग पूरा खुश है। उसका विरोध में मीटिंग जुलूस निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, कोल्हान जैसे पिछले बार के चुनाव में बीजेपी एकदम बिल्कुल वहाँ सफाया हो गया था, तो बीजेपी को चंपई सोरेन के रूप में एक संजीवनी मिला। आप पहले अपना सीट भी हार जाएंगे। चंपई सोरेन अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, अपना सीट भी हार जाएंगे। आप लोग ऐसा रणनीति बना रहे कि अपना सीट भी? हम लोग तो बना लिए। कल तो पहली बार हम लोग मीटिंग किए, पूरा सब कोल्हान का विधायक मंत्री सब। फिर कोल्हान की 14 सीट पर फिर हम लोग एक सप्ताह दस का फिर उसकी राजनगर में फिर हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। कोल्हान स्तर का कार्यकर्ता और वो सब हम लोग MLA MP सब जुटे, मंत्री सब जुटेंगे। चंपई सोरेन, लोबिन सोरेन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोल्हान में फिर इस बार JMM और कांग्रेस दिखेगी पूरा 100%। बिल्कुल। तो ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ मंत्री थे रामदास सोरेन जी, कोल्हान से आते हैं, चंपई सोरेन जी के साथी हैं, और उन्होंने कहा कि
कोल्हान टाइगर तब तक ही टाइगर थे, तब तक ही उनका वर्चस्व था जब तक वो तीर धनुष यानी जेएमएम में थे। जेएमएम छोड़कर जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनका क्या हश्र होगा ये तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि चंपई सोरेन जी का सम्मान नहीं हुआ, इस कारण वो पार्टी से अलग होकर हमारे साथ आए हैं, और कोल्हान में बीजेपी का कमल खिलेगा। यहाँ पर रामदास सोरेन जी ये कह रहे हैं कि फिर एक बार सफाया हो जाएगा। ये तो आने वाले चुनाव में क्या परिणाम ही बताएगा कि कोल्हान की स्थिति क्या होती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।